अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। अच्छे से वीकेंड के बाद जोश के साथ, खुशी के साथ आपके सामने हाजिर हैं और चाहते ये हैं कि जी अच्छी सी सर्दी गुजार रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर रहे होंगे। और कीजिए ना, क्योंकि जी सर्दी की लहर तो बड़े ज़ोरों शोर पे इवन पूरे पाकिस्तान में तो थी, पर अब कराची वालों के लिए भी ख़ास ये है कि अच्छी जी सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके मुताबिक जो है खाने भी आपको बता रहे हैं कि कुछ मेहनत कीजिए, अच्छा सा दस्तरखान आप सजा सकते हैं, घर वाले बहुत अच्छे से खुश हो सकते हैं। बहरहाल आज की रेसिपीज से भी आप बहुत खुश होने वाले हैं। इवन आज की यह पूरा वीक आप भरपूर इंजॉय करेंगे क्योंकि बड़ी ही ख़ास मज़े की रेसिपीज़ हैं। क्या हैं वो तो हम पूछेंगे, पर आते हैं आज की छोटी सी बात की तरफ। हम कभी पैदा होते ही ना विनर या लूज़र तो नहीं होते हैं, क्योंकि फिर हम अपने काम से हो रहे होते हैं। क्योंकि जी ये तो नहीं होता कि हम पैदा होते ही सारी चीज़ें सीखते हुए आते हैं, और आप अपने काम, अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश से हो रहे होते हैं। तो इसलिए लाइफ में रिस्क और लाइफ में जो टास्क आ रहे होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उन्हें लेना चाहिए। इसकी समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप जीत जाते हैं या वो टास्क पूरा हो जाता है या वो चैलेंज जो आपने अपने फेस किया होता है या वो रिस्क जो लिया होता है, तो फिर आप खुश हो जाते हैं कि चलें जी गुड, ये तो अच्छा है, हो गया। और अगर नहीं होता तो उसमें लूज़र अपने आप को नहीं कहना चाहिए। तो कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ आपने सीखा ज़रूर होता है, या फिर वो कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाती है उस चीज़ की। जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आप करते हैं उस चैलेंज के लिए, उस काम के लिए, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। तो लाइफ में रिस्क, चैलेंजेस ये आते रहते हैं, इन्हें फेस करना चाहिए और इन्हें लेना भी चाहिए, ताकि जी इसी को आगे बढ़ाते जाएं। और समटाइम्स आप विनर हो जाते हैं और समटाइम्स नहीं होता, तो कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं ना, एंड कभी भी नहीं होता, लाइफ में चलता रहता और इन दी एंड जो है आपने जीतना ज़रूर है। वो पहले स्टेप पर आप गिरेंगे तो दूसरा स्टेप थोड़ा संभलेंगे, तीसरे में ज़रूर चढ़ जाएंगे। तो ये होता है। एनीवेज आते हैं रेसिपीज़। बड़े ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़े ही रिफ़्रेशिंग फ्रूट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कीनू और जो वो है ना अनार, उसकी तो भरमार है, कलरफुल सब जगह नज़र आ रहे हैं। बहरहाल हमारे सेट पे भी आज नज़र आ रहे हैं। क्यों हैं, क्या बन रहा है, पूछते हैं आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, खुश माशाल्लाह। और अल्लाह ताला सर्दी को हमेशा एंजॉय अच्छा रखे, खुश कल रखे। इनको नहीं लग रही थी, बाय द वे मैंने कहा अल्लाह पाक इतनी सर्दी थी कराची में। अच्छा क्या नहीं, हुआ? मुझे कल इतनी नहीं लगी सर्दी, वैसे ना परसों बहुत थी। अब हमारी बातें चेक करें ना, हम आपस में पूछते हैं आपस सर्दी लगी। भाई देखिए, ज़ाहिर है हाल चाल इंसान पूछता है, फिर ये कि कुछ मौसम के हवाले से भी बातचीत होती है, घर के हवाले से बातचीत होती है, तो ये तमाम बातें चलती रहती हैं ना। बहरहाल आज क्या बन रहा है ये हम आपको बताते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 चीज़ें बनाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे से भी होंगे और खैरियत से भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। जी जनाब, पैदाइशी कोई भी लूज़र नहीं होता। ये तो वक्त और हालात और कभी कभी हमारा माशरा जो है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है ना, और कि वो बना देता है, जता के एहसास करा देते हैं। तो बिल्कुल आप जो है इस तरह की बातों पे ध्यान मत दें, क्योंकि जो कुछ करना है आपने करना है। अगर आप वैसी है कि आप किसी को कोई बात कहते रहें तो वो लगता है कि शायद ऐसी हो रहा है, ऐसे ही है ना। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर इंसान में बहुत सारी खूबियाँ, हो सकता है कि जो चीज़ आपको लूज़र बना रही है उससे ज़्यादा आप में और बहुत सारी क्वालिटीज़ मौजूद हों जो कि शायद आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। और उन चीज़ों पर हमेशा गौर किया करें। अपने अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं और अपने अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, हमेशा उस पर नज़र रखें, और साथ साथ अपनी जो भी वीकनेसेस हैं उन पर नज़र रखें, लेकिन उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। ख़त्म नहीं हो रही तो उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतर तारी ना करें किसी भी चीज़ को। क्योंकि देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान हमेशा ही लूज़र रहे, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप अपनी मेहनत से, अपनी दुआओं से उस चीज़ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और आप में एक बहुत करेज होना चाहिए कि भाई नहीं, हम ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपके इर्द गिर्द अच्छे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों के साथ ऐसे ही करे कि उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, घर वाले हैं, सब ऐसे हों कि वो कभी भी किसी को पीछे ना जाने दें, हमेशा आगे की तरफ ही जाने की उनको नसीहत करते रहें। ठीक है जी। तो आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है ये भी आपको बताते हैं।
बहुत ही आसान सी लेकिन मज़ेदार सी और अच्छी सी चीज़ें जो दिखने में भी आपको डेफिनेटली अच्छी लगेंगी, वो बनेंगी आज 3 चीज़ें। एक तो बनेगी मोरक्कन चिकन विद ऑलिव्स बनेगी, डिफरेंट सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा बनेगा चिकन विद हुमस बनेगा। इसके अलावा बनेगा यहाँ पर विंटर ऑरेंज सैलड बनेगा। तो तीनों चीज़ें हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, अपने घर में आप इसको बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये रेसिपी जो है आप इसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने भी पीटा ब्रेड अभी यहाँ पर बनाई है और इसको मैं ग्रिल करूँगी और ग्रिल करके हम इसको सर्व करेंगे। वैसे मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ कि पीटा ब्रेड किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि पीटा ब्रेड से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और आपको आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर एक दफ़ा आपको यहाँ पे बनाना भी सिखा देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये पीटा ब्रेड के लिए ही पैन ग्रिल हो रहा है, गरम हो रहा था, तो मैं काम ओहो ये बहुत ज़्यादा हो गया ना। मैं जब इंट्रो में मुझे कुछ फील हो रहा था कि कुछ हो रही है ये गिरेगा तो नहीं। तो ये मैंने 2 बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इसको हम ये देखें जी, एक मैंने इसको डाल दिए। अब थोड़ा सा ये हो जाएगी, इसको दूसरी साइड से ग्रिल करेंगे ताकि इसकी सर्विंग में ये दिखने में आपको बहुत अच्छी लगे। यहाँ पर आ जाते हैं मोरक्कन चिकन विद ऑलिव्स की तरफ। इसके लिए मेरे पास ये चिकन थाई पीस और लेग पीस यहाँ पे मौजूद हैं। इस पर लगाएंगे हम कट लगाएंगे, डीप कट लगाएंगे और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। ये मैरिनेशन की चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। ये मेरे पास है कुटा हुआ अदरक और लहसुन, दोनों मौजूद है। इसके अलावा कुटी हुई काले मिर्चें हैं, ज़ीरा पाउडर है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम मैरिनेट करके छोड़ देंगे। मैरिनेट करेंगे, आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत बेहतर आएगा। और उसके हो रहा है, मैं एक्चुअली चेक करने की कोशिश करी थी, फिर मैंने ये देखे मैंने इसको कर दिया। अरे वाह, ठीक है। और इसको मैं इधर रख देती हूँ ताकि दोनों साइड, बिल्कुल ठीक है जी। मैं इस पर कट लगाती हूँ, फिर हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं। अच्छा, कट हमें डीप कट लगाने। ये चिकन मेरे पास मौजूद है, ये तकरीबन 600 ग्राम चिकन है, ठीक है। अब आप इसको, मैं इसको यहाँ रख के लगाती हूँ, ठीक है जी। नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम हटा लेते हैं। चलें जी, ऐसा कर लेते हैं, सही। आप बस थोड़ा सा चेक करती रहिएगा। डीप कट में लगा रहे हैं, ये थाई पीस है, ठीक है, ये देखें जी। और ये लेग पीस भी यहाँ पे मौजूद है। सब पे इसी तरह से हम कट लगा लेंगे, कट लगा के इसको हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है ना। और मैरिनेट करके, लेकिन मैं काम ये करूँगी कि मैं फ़ौरी तौर पे इसको अवन में डाल दूँगी। अवन में डाल के हमें इसको कुक करना है, और कुक इतना करना है कि इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए, कुक हो जाए। फिर हम एक मसाला बनाएंगे, मसाले के साथ फिर हम इसको कुक करेंगे। अब जिनके पास अगर नहीं है, अवन नहीं है, तो ग्रिल पैन तो डेफिनेट होगा, और अगर ग्रिल पैन नहीं भी है तो आप अलग से इसको थोड़ा सा पैन के ऊपर आप डाल के इसको थोड़ा सा देर के लिए इसको कुक कर लीजिएगा ताकि इस पर कलर आ जाए, ठीक है जी। तो ये, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आपके पास नहीं होता कुछ लोगों के पास, तो उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, तो परेशान हरगिज़ ना हो। मैं कह रही हूँ आप प्लेट देख लें। वैसे ये हुआ है नहीं, ये इसको अभी नहीं, इसको छोड़ दीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। अच्छा, ओके, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास है और एक पीस रह गया है। अपन एक रेड लगा रही है, बंद कर दें। चलो जी, ये सही है जी, ये होगा सारे पीस। अब मैं इसकी मैरिनेशन के अज्जा इसमें शामिल करूँगी, जैसे कि नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब डालेंगे, क्योंकि जब हम मसाला बनाएंगे ना तब हमें उसमें भी शामिल करना है। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई काले मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून जो चली गई इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन और 1 टीस्पून ही अदरक है, ठीक है। ये चला गया, दोनों चीज़ें चली गई। अब ज़ीरा पाउडर आप चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं, चाहे आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं। मैं ज़ीरा पाउडर यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है। ये डाला और डालने के बाद हम इसको चिकन को बहुत ही अच्छे से हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके इसको रखेंगे और इसके बाद मेरे पास ये मौजूद है, यहाँ पर अवन की ट्रे मौजूद है, उसमें मैं रखूँगी अवन में इसको, और थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे कि कलर आ जाए इस पर, ठीक है। लेकिन आप अपने घर में इसको ओवरनाइट छोड़िएगा ताकि इसके जूसेस जो हैं थोड़े से रिलीज़ हों और ये ज़्यादा मॉइस्ट आपकी बन जाएगी चिकन, ठीक है ना। तो अभी ड्राई ही है, बिल्कुल ड्राई है ना ये। तो मैं इसको बस सिर्फ अच्छी तरह से मसाले लगा के रख देती हूँ और इसको हम अवन में डाल देते हैं, ठीक है। ओके, अवन में डालेंगे, अवन में डाल दूंगी मैं, अभी आपको बता दूंगी, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मोरक्कन चिकन है, सुन के मज़े की लग रही है, स्टाइलिश सी कोई रेसिपी लग रही है, बड़ी ख़ास होगी, तो ये जानेंगे। सैलड है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हुमस है, तो बहुत सारा है अभी रेसिपी में काम बाकी, तो डिटेल में शेयर करेंगे, कॉल्स भी लेंगे, ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको।
वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही ख़ास मज़े की एक रेसिपी बन रही है, मोरक्कन चिकन। ब्रेक से पहले आपने देखा था इतने सारे मसाले वसाले जो लगाए, लेकिन अगर ओवरनाइट रख देंगे तो क्या ही कहना है। तो आपा ने अवन में पहुँचा दिया। अवन में पहुंचा दिया मैंने उसको। अच्छा, अवन में हमने इसको डाल दिया। इसको अवन का टेम्परेचर 180 डिग्री आप रखिएगा और उसको 15 से 20 मिनट के लिए कीजिएगा। थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए और उसके बाद इसमें तो पानी भी छोड़ देगी थोड़ा सा। उसके बाद हम बनाएंगे एक मसाला। अच्छा, ये हम इसको दिखा देते हैं कि ये हमने, मुझे तो ज़रूर दिखा दें, मुझे ज़्यादा बेचैनी हो। ये देखें जी, अवन में हमने डाल दी कुछ भी इसमें। देखिए, हम अपने घर में जब रखेंगे ना तो इसकी थोड़ी सी जूसेस रिलीज होंगे, नमक वगैरह। लेकिन ये अब बंद कर देते हैं हम, तो चले बंद कर देते हैं, बस अवन के अंदर है इतना बाहर निकाल के दिखा। चलें जी, आ जाते हैं। इसका जो हम मसाला बनाएंगे उसके लिए हमारे पास प्याज मौजूद है और क्या क्या चीज़ें ये आपको इसी का चल रहा है अभी। जी जी बिल्कुल। ओके, एक रेसिपी हम कर लेते हैं फिर उसके बाद हम आएंगे। अच्छा जी, ये क्या, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये क्या, ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून चला गया ऑयल इसके अंदर। ये आ गया और इसमें हम शामिल करेंगे ये प्याज और साथ ही इसमें घी भी शामिल करेंगे। घी डालना चाहे डालें, नहीं तो इसकी जगह आप बटर भी डाल सकते हैं। ये चला गया 2 टेबल स्पून, इसमें हमने घी शामिल कर दिया। अब ये प्याज जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, अच्छा सा इससे एक मसाला बनाएंगे। ये गई, ठीक है। इसको मैं फ्राई करूँगी और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ये क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन भी हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। ये डालेंगे, नमक डालेंगे, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे जो मेरे पास यहाँ रखी हैं। इसमें डाल के मसाले को हम भूनेंगे। उसके बाद जितनी देर में वो चिकन स्टीम हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, वो चिकन जो है वो इसके स्टीम नहीं बल्कि ग्रिल हो जाएगी थोड़ी सी, मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है। डालने के बाद हम फिर इसको इतनी देर पकाएंगे कि चिकन गल भी जाए अच्छे से और उस पर कलर आ जाए अच्छा सा और मसाला भी हमारा बेहतरीन हो जाए। आखिर में हम इसमें, ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे। इसके अलावा ये ऑलिव्स पर रखे हुए, ऑलिव्स मैंने दोनों तरह के लिए हैं, ग्रीन भी हैं और इसमें मेरे पास ब्लैक भी हैं, कटे हुए भी हैं और साबुत भी हैं, तो दोनों तरह के इसके अंदर शामिल करें। और ये है मेरे पास कुछ लेमन स्लाइसेस, ये डालेंगे, मिक्स करेंगे और कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा इसको थिक करेंगे। कॉर्नफ्लावर मेरे पास यहाँ पे रखा है 1 टीस्पून आप कॉर्नफ्लावर लीजिएगा, उसको थोड़े से पानी में आप डिज़ोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं देना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलर देंगे इसको ना, ठीक है। ओके, कॉलर ले लें। रिजवाना जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी जी, कहिए, क्यों इतनी डाउन ऐसे बात कर रही हैं? क्या हुआ? मौसम का सर्दी लग रही है? हाँ ना, मौसम का असर है, क्या करे, सर्दी बड़ी लगती है। अच्छा जी, और बताएं क्या कहेंगी? और समीना भाई जी को तो बहुत बहुत सलाम और बहुत सारे प्यार। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं अब ये अदरक और लहसुन भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। जी कहिए, और क्या कहना चाहेंगी? ये सारे टाइम के बाद मिलाते भी हैं, आज कॉल लगी हमारी। चलें बात कर लीजिए, आज कॉल मिल गई, सर्दी लगते समीना जी को तो बहुत बहुत सारी रेसिपी अच्छी लगती हैं और एकदम ईजी होती है, हर चीज़ घर में रह होती हैं। चलो बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बनाती हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं? तो रेसिपी ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत कुकिंग का शौक है, हद से ज़्यादा। चले, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुकिंग का शौक़ है, आप करती भी हैं और उसका रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास अच्छा आ जाता है। हाँ। चले जी, और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, मेरे को बाकर खाने से सब चीज़ें ज़्यादा आती। बाकर खाने 2 बार बनाए मगर अच्छी नहीं बनी। बाकर खानी? जी। अच्छा, आपने बनाई थी? देखिए, मैंने बाकर खानी कभी नहीं बताई, क्योंकि हमने बनाई बहुत सारी बार, 2-3 बार बनाए मगर वो अच्छी नहीं बनी। चलें, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर वालों के लिए भी आप लोग छोड़ दें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, बाहर से लाएं और आराम से खाएं। लेकिन चूँकि बाकरखानी का प्रोसीजर लंबा होता है, मैं तो 1 घंटे के प्रोग्राम में कभी हरगिज़ भी नहीं बना सकती, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और ये हो गया, ये देखिए जी, ये देखिए प्याज का कलर आया तो अदरक लहसुन डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पहले पानी डालूंगी ताकि मसाला जले नहीं। और आप पीछे ओवन में क्या चेक कर रही थी, वो भी बताएं। वो बस मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि वो हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो हो रही है 180 डिग्री पर है वैसे तो अभी 180 पे। आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, ठीक है।
क्यों शामिल किया? ताकि ज़रा अच्छा सा ये प्याज जो है ये गल भी जाए, और साथ हम इसमें डालेंगे मसाले। अब मसाले क्या हैं, इसमें सिर्फ हम नमक डालेंगे। अब जहन में रखिएगा कि मैंने नमक जो है वो अब जब चिकन मैरिनेट की थी उसमें भी शामिल किया था, यहाँ भी शामिल करिए, तो इतना डालिएगा कि वो बैलेंस रहे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये मैंने डाल दी। इसके अलावा इसमें हम और कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा आप शामिल करना चाहें तो कर सकते। मसाले को मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, और भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप मज़ीद पानी, ताकि प्याज जो है बहुत अच्छी सी गल जाए। फिर इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें साबुत धनिया डालेंगे, इसके अलावा ऑलिव्स हैं और लेमन स्लाइसेस हैं, ये तमाम चीज़ें डालेंगे इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जो है इसमें शामिल करी, क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आता है ना। चलें जी, ये हो गया। चिकन को कितनी देर रहने देंगे? बस मैं 5 मिनट के बाद निकाली, यानी जब ब्रेक से आप वापस आएंगे तो मैं इसको बाहर निकाल कर, यानी हम देखें कि उस पर थोड़ा कलर आ गया, बस बिल्कुल उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसमें पानी शामिल करें, पानी शामिल करेंगे ताकि ये गल जाए। हमारा जो मसाला है ना, इसकी प्याज गल जाना चाहिए। ये गया पानी, ये गया इसमें। चलें जी, ये चला गया थोड़ा सा। हाँ, ये बहुत अच्छी थी पीटा ब्रेड के साथ इसको सर्व किया। देखिए चीज़ें हम बताते हैं क्या है कि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है ना, तो मतलब आपको दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, सुनने में भी अच्छा लगे, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी जो चीज़ें देसी बता रहे होते हैं, लेकिन उससे हट के जब भी चीज़ बनाते हैं तो मेरा फोकस होता है कि मैं आप लोगों को मतलब इस बात के लिए, हाँ, कि आप इसको ज़रूर बनाएं। बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए मसाले इसमें सारे वही हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, वही साबुत दिन, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो आपके घर में मौजूद ना हो। और जहाँ तक ग्रिल का ताल्लुक है, अगर चिकन आप नहीं ग्रिल कर सकते तो फ्राइंग पैन तो घर में होते ही है ना, अंडा बनाने की ज़रूरत आती, तो उस पर कट लगाएं, मसाले लगा के ओवरनाइट छोड़ दें, और फ्राइंग पैन में हल्का सा उसको सेक लें। इतना सेकें कि उसके ऊपर कलर आ जाए। जब कलर आ जाएगा तब मैं इसके अंदर इसको शामिल करूँगी। ठीक है, तो आप देखिएगा किस तरीके से। यानी टेंशन नहीं है, मोरक्कन नाम कुछ इंग्लिश का है, लेकिन आप इसे बड़े ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसकी लुक, फाइनल लुक इतनी अच्छी आती है माशाल्लाह से, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी, क्योंकि इसके अंदर हम ऑलिव भी बहुत सारे डाल रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लेमन स्लाइसेस हैं, चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें लेमन ये भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो मेरे पास रखा है थोड़ा मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, थोड़ी सी इसके अंदर दालचीनी का पाउडर भी एंड में हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा कितना कुछ ज़बरदस्त सा इसका जायका होगा, बहुत अच्छा होगा। अब मैं देखने जा रही हूँ चिकन, वही कुछ मसाले, लेकिन थोड़ा सा चेंज, बिल्कुल टेस्ट और फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, तो आपा ये देख रही हैं, अब लेट्स सी आप अभी इसको निकालेंगे कि नहीं? नहीं, निकालें? जी जी, जाने बहुत, हाँ बस मैं निकाल दूँ? नहीं, बिस्मिल्लाह। एक ही हाथ रखे ना, ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए जी, ये इस तरह से चिकन हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए आपको यही पीसेस यानी थाई पीस और लेग पीस ही इस्तेमाल करना है। इससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी और दिखने में तो अच्छा लगेगी, लेकिन खाने में भी मज़े, क्योंकि आपको पता है थाई पीस और लेग पीस जो है वो दोनों जो हैं वो सॉफ्ट पीस होते हैं, तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। एक चीज़ है, इसके जूसेस आपने वहाँ नहीं निकलने दिया, यहाँ भी नहीं, तो अंदर ही टेस्ट अंदर ही बिल्कुल लॉक हो गया होगा। अवन हमें ऑन तो नहीं चाहिए? नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे ना। अब मैं काम करती हूँ कि ये चिकन के पीसेस इसमें डाल के थोड़ा सा इसको मैं भूनती हूँ, और भूनने के बाद मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी और उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। चिकन भी गलेगी, मसाला भी गलेगा, फिर एंड में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, टोंग ले लेती हूँ। टोंग मेरे पास यहाँ कहीं था? ये रहा। अच्छा, ठीक है, ओके, ज़रा चेक करें, हल्का सा कलर, और जो मसाला लगाया गया था वो बड़ा अच्छा ऊपर ही है पूरा, इसके ऊपर कोट परफेक्ट गरम हो रहे हैं ऊपर, ठीक ठाक। और पीसेस ठीक ठाक बड़े बड़े लिए आपने? हाँ, पीसेस थोड़े से बड़े रखने हैं हमें ना। अब देखिए थाई पीस, लेग पीस जब हम लेते हैं ना, तो इतने ही बड़ा, ज़रा सी बड़े साइज़ का आप ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। चलिए जी, ये इसमें आ गया, और ये हमारी पूरी चिकन हो गई इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ भूनूंगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और उसको मैं आधा कप पानी डालूंगी, उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें आपके सामने ऐड करेंगे, और साथ ही जो यहाँ पे हुम्मस के इंग्रेडिएंट रखे हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, ताकि मज़े मज़े की यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती रहें। हाँ, खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। बेक होकर आई तो चिकन का एक लुक चेंज हो गया है, एंड आई एम श्योर कि टेस्ट इसका बहुत हटके होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा।
फिर चिकन विद hummus कैसे है हम बनाएंगे मोहन सलवा के साथ। तो कैसे आपस से पूछेंगे, डिटेल में ज़रा शेयर करें, क्योंकि मोहन सलवा ने इतनी वैरायटी आपको दी है, इतनी वाइड रेंज दी है कि बस अब आपके फ्रीज़र में अगर मोहन सलवा मौजूद है, जिस आपने निकालना है उसे फ्राई करना है, पर इससे साथ साथ जी रेसिपीज़ क्रिएट करते जाएं। इनके जी कोफ्ता मौजूद है, टिक्का बोटी मौजूद है, चिकन टिक्का चंक्स मौजूद है, सीख कबाब है, चपली कबाब है ना, आपके पास बस वैरायटी है। बस अब आप इससे रेसिपीज़ क्रिएट करें और खुश हो जाएं कि आपने हांडी कढ़ाई के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, या कोई भी और रेसिपीज़ है तो टेंशन नहीं लेनी। मोहन सलवा मौजूद है, मिनटों में क्विक कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं, जो कि हलाल है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर की होती है। एंड ऑफ कोर्स प्रीमियम क्वालिटी की चिकन, जो कि हमें चिकन चाहिए होता है हमेशा बेस्ट क्वालिटी की हो, तो मोहन सलवा आपको दे रहा है। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ, फिर आगे क्या कर रही हैं? जाने से पहले देखते जाइए कि मैं पानी डाल दूँ इसमें, ठीक है। ये चला गया, इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 कप पानी गया। और उबाला जगह मैं इसको थोड़ी धीमी आंच पर रखूँगी, ताकि चिकन जो है वो हमारी अच्छी सी गल जाए और बेहतरीन सा इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। बाकी क्या होगा ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो मज़ीद डिटेल वो पूछते हैं आपस से कि जी आगे क्या कर रही हैं, मोहन सलवा से क्या जादू दिखा रही हैं आज, क्या मज़े की रेसिपी होगी, वो पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ पर बन रही है मोरक्को चिकन, जो कि बहुत ही ख़ास है। ख़ास यूँ है क्योंकि बहुत नाम ऐसा है कि सुन के लगता है पता नहीं कितने इंग्रेडिएंट्स कहाँ से ढूंढ के लाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा जी, आ जाते हैं hummus पे। ये तो बनेगा फटाफट ना, कोई टाइम ही नहीं लगेगा इसमें। hummus बनाने के लिए हमें ब्लेंडर चाहिए, ब्लेंडर के अंदर हम शामिल करेंगे ये तमाम इंग्रेडिएंट ना। सबसे पहले तो जिसमें चने हैं, बॉईल किए हुए सफ़ेद वाले चने। बीटरूट, वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक वाला है, बेसिक hummus है जो कि हम बना रहे हैं। इसमें वेरिएशंस जो है, मैंने एक दफ़ा आपको बीटरूट का भी बनाना सिखाया था, आज जो बन रहा है वो चिकन के साथ बन रहा है, ठीक है ना। अब चिकन के साथ कैसे बन रहा है, उसको चिकन को हमें सिर्फ पकाना था, लेकिन चूँकि हमारे पास मौजूद है मोहन सलवा की चिकन, तो इसलिए हम वही शामिल करेंगे। तो अभी प्लीज़ आप चिकन निकालिए, मैं ये बताती हूँ। इसमें जाएंगे चने, चिकन टिक्का चंक्स हम लेंगे। नहीं, इसमें हम डालेंगे चिकन बोटी, ये हम डालेंगे सैलेड में। अच्छा, तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ठीक है जी। ये मेरे पास है तकरीबन 2.5 कप, ये चले गए चिकन बोटी फ्रिज में। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैं इसमें दही शामिल करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल दही आप ले लीजिएगा, ये डाला मैंने। लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन 2 से 3 जवे आप ले सकते हैं, तो मैंने 2 बड़े साइज के जवे लिए थे, ये गए। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर ये चला गया इसके अंदर। इसके अलावा लेमन जूस ये चला गया, ठीक है ना, तकरीबन 2 टेबलस्पून, लेकिन भर के लीजिएगा। इसके अलावा तहीनी पेस्ट यानी तिल का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, वो 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है जी। ये और ये, अब ये 2 टेबलस्पून हो गया, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप देखें रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपने थोड़ा सा इसमें शामिल करना है, क्या चीज़, पानी। पानी में भी शामिल नहीं करी, मैं इसमें शामिल करूँगी पहले तो नमक चूँकि ऑलरेडी हमारे पास था, लेकिन मसालों के हिसाब से 3/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। ऑलिव ऑयल तकरीबन ½ कप हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये गया इसमें ऑलिव ऑयल ½ कप, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर। मैं थोड़े से इसमें से चने निकालना चाह रही हूँ जो मुझे थोड़ी सी गार्निशिंग में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ निकाल के रख लेते हैं इसमें ना। अच्छा, हाँ, थोड़े से ना, ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून मैंने लिए। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करने के बाद इसको मैं टेस्ट करके देखूंगी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसकी सीजनिंग जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। आधा कप हमने इसमें शामिल किया है ऑलिव ऑयल, लेकिन अगर पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल करूँगी, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर ये अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं आप बात, तो हम आपको मोहन सलवा का और बताते जाएँ। प्लेन पराठा भी है, मैं अभी फ्रीज़र में चेक करती जा रही थी, मैंने कहा ओह माय गॉड, मोहन सलवा ने कितनी जी आसानी की हुई, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास कि बस अगर पराठा प्लेन पराठा है तो उसे भी, इसमें भी आप रोल करके बहुत सारी कबाब, टिक्का बोटी जो इनकी है वो डाल सकते हैं, और इसके साथ एक शानदार सा रोल बना सकते हैं, जो कि रोल भी एक नहीं बड़ी तरह के रोल हो सकते हैं। तो ये आप चेंजेस करते जाएं, क्रीम डालें, उसको मलाई बोटी कर दें, तो ये आपको वैरायटी दे रही हैं। मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा, मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। पानी डालेंगे, आधा कप पानी जैसे मेंशन है ना, तो मैं आधा कप ही डाल रही हूँ, ठीक है। ये चला गया इसमें आधा कप पानी। अभी मैं देखती हूँ ज़रूरत पड़ी तो और भी डाल लूँगी, ठीक है। ब्लेंडर चल नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे
काफ़ी थिक हो गया है। अगर आपको काफ़ी लगता thick है एक्स्ट्रा थिक है तो फिर आप डाल सकते हैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी। चले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ पहले थोड़ा सा, फिर उसके कॉलर। बाद हम इसको करते हैं, ठीक है? जब तक आप कॉलर से बात कीजिए। ओके, हिना जी फ्रॉम डीजी खान। चलो हेलो जी, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माय डियर स्वीट हार्ट, अपनी कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दिल करता है बस आप बोलती रहें और मैं सुनती रहूँ। इतना प्यारा बोल रही हैं आप। हाँ कैसी हो? ठीक है? बिल्कुल आपकी ठीक। बेटियां ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। सही है। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, नीली परी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। हैं, अच्छा, आपकी नज़र का कमाल है ये, आपके प्यार का। अमीना का से बात करवाएं। हाँ कीजिए, बस वो तो जी जी अभी मैं ब्लेंडर में मैं यहाँ पर मसरूफ है। हूँ जी। कहिए क्या कहना चाहेंगे? कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? बस मैं इसको ब्लेंड कर चुकी हूँ और मैं टेस्ट करके देखती हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप तो भी सीज। बहुत प्यारी लग रही है, मेरा फेवरेट कलर है जो आपने पहना था, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, अरे वाह, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज देख रही हैं, आज भी बहुत मजे की बन रही हैं। चले, आप गुड। बनाती हैं, हम कई भी करते हैं। आप चले। आपसे कश्मीरी चाय का क्या चीज़? ने कहा था, मैं फिर कभी बताऊंगी कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय। आपा के सूट के कलर को देख के तो नहीं याद आई कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय वैसे ये कि मैं बना चुकी हूँ, पिछले साल मैंने बनाई, इस साल मैंने वाकई नहीं बनाई है। आपने अगर मेरा पेज ज्वाइन किया हुआ है तो आप उस पेज पे जाइएगा, आपको वहाँ पर रेसिपी लज्जत के पेज पे। लज्जत के पेज पे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है, आपने कहा था ना, मैं तो कभी बनाऊंगी फिर बताऊंगी। चलिए अब आप देखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज़, thank अस्सलाम वालेकुम। you। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये मैंने अल्लाह नमक हाफिज़। मुझे ज़रा सा कम लगा था तो मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, इसको बहुत अच्छा ब्लेंड करना होता है कि स्मूथ हो जाए, बहुत हो जाए ना। तो ठीक है, इसको अच्छा सा ब्लेंड होने देते हैं, वैसे तो अच्छा सा होता जा रहा है। ओके, इंतज़ार जब तक ये अच्छे से हो जाए। इसके लिए चने में खासी बहुत अच्छे बॉईल हुए होना ज़रूरी होंगे। चलो जी, ये हो चुका है, मैंने काफ़ी शोर शराबा मचा लिया, ये हो गया है। अब मैं इसको बहुत अच्छा सा मैं इसको असेंबल करूँगी, मेरे पास जो बोल्स रखे हुए उसमें डालूँगी और उसके बाद मेरे पास जो मोनसलवा की जो चिकन मौजूद है वो हम इसके ऊपर डालेंगे और सर्व करेंगे। तो मैं काम करती हूँ, इसको मैं कंप्लीट एक इसमें निकाल लेती हूँ, एक बोल में निकाल लेती हूँ, ठीक है जी? ओके, वरना मेरा इरादा था उस पर निकालने का, मैं देखती हूँ। चलें एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो चिकन है ना वो आपके सामने मैं इसमें डालूंगी, इसको भी मैं भूनूंगी, इसमें जो काम है वो आपके सामने करेंगी, ठीक है जी? क्या खुशबू आ रही है आप, ज़बरदस्त। ये मोरक्कन चिकन तो कमाल दिखा रही है। बहरहाल इसमें आपा ने पानी डाला था, इसको इंतज़ार करेंगे खूब अच्छा सा होने दे। तो मज़ीद आगे क्या होगा वो बस। पूछेंगे। चिकन विद हुमस, जो कि चिकन इसमें आएगा जी, मोनसलवा का एक शानदार सा टेस्ट, फ्लेवर और कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं मोनसलवा की वो आपको दिखाएंगे। फिर उसके साथ साथ जी एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा विंटर सैलड है जो कि ऑरेंज सैलड है, पूछते हैं बिल्कुल। उसमें भी मोनसलवा की चिकन टिक्का चंक्स होंगे जो कि उसमें भी एक अलग एक मज़ेदार फ्लेवर देंगे। तो जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। दो रेसिपीज़ जहाँ पर जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो रही हैं। एक तरफ मोरक्कन चिकन जो कि तैयार मेरे ख्याल से हो गई है, चूल्हा बंद है, लेकिन आप पहले हुमस चेक कीजिए। हाँ। उफ, क्या नहीं, गज़ब अभी का इसके लग रहा ऊपर चिकन भी हम डालेंगे तो आप देखिएगा कितना कोई दिखने में अच्छा लगेगा और बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। आप लोग ज़रूर बनाया करें घरों में एज अ स्टार्टर, बहुत बेहतरीन लगता है ये। बिल्कुल, ठीक है ना? अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें हम ये मोनसलवा की उठाइएगा, ये है जी आप मोनसलवा इसको के खोलिएगा। टिक्का चिकन अच्छा, इसको चंक्स। मैं थोड़ा सा भून रही हूँ आपके सामने ही, ठीक है? मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ये बिल्कुल बेहतरीन सा इसका मसाला वगैरह सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट हम डालें जब तक अबील जो है वो खोल रही है, सही है? Yes. अच्छा, इसमें गया कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 टीस्पून, टेबल स्पून। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया अभी शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास ऑलिव्स रखे हैं, कुछ ऑलिव्स मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर, ये देखिए जी, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अच्छा, लेमन स्लाइसेस इसी तरह से कि कुछ हम अभी डाल रहे हैं, ये चलेगा इसमें लेमन स्लाइसेस। इसको बस मैं मिक्स करूँगी, ये देखिए जी, दैट्स इट। बेहतरीन सी आपकी चिकन विद ऑलिव जो है वो तैयार होगी। आज का मील बेहतरीन है, आप लोग ज़रूर बनाएं। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसके मसाले को अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर आप कॉर्नफ्लावर कहाँ गया, ये रहा कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा मेरे पास पानी में है ये, और ज़रा सा
ये चलो बस दैट्स इट। इसमें फ्राई कर लूँ? बिल्कुल कर लीजिए। ओके ये ठीक है जी, हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। इसको मैं जब मैं डिश में निकालूंगी तो आप देखिएगा दिखने में ये कितनी माशाल्लाह अच्छी लगेगी। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। इसको हमने बंद कर दिया। आ जाते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी। अभी आप इसको इधर रख लीजिए, इधर, ठीक है। उधर चली जाऊँ? जी आप इधर इसको फ्राई ओके। कीजिए। मैं जब इसको तक हटा यहाँ पर देती हूँ। मोनसलवा के चिकन टिक्का चंक्स जो हैं इन्हें कर रहे हैं फ्राई। बड़े सारे हैं, मतलब आप देखिए। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाऊंगी, अच्छा जो सैलेड बनने जा रहा है उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। उसके इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए जी, यहाँ पर चीज़ बता दें, इतने काफ़ी है? जी काफ़ी है, बस बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। अच्छा, हल्का फ्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें ये मेरे पास अनार के दाने, विंटर सैलेड है, अनार के दाने हैं। इसके अलावा ये मेरे पास मैंने जो कीनू था उसके स्लाइसेस कर लिए। कॉटेज चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा लेमन ऑरेंज जेस्ट है। अच्छा, इसको मैं बनाऊँगी, इसकी ज़बरदस्ती हम बनाने लगे हैं, ये बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर देती हूँ, ठीक है ना। आपने सिर्फ 1 टीस्पून लेनी है। ये गया 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे आ गया लेमन जेस्ट। तकरीबन आधा कप मैं लेमन जूस डालूँगी इसके अंदर, सॉरी ऑरेंज जूस डालूँगी। ये गया। इसके अलावा इसमें जाएगी ये ब्लैक पेपर। इसके अलावा हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी चली गई तकरीबन 1 टीस्पून। सिरका तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून ये चला गया। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें मेयोनीज़। जी जनाब, मेयोनीज़ तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको बेहतरीन सा मिक्स कर लेते हैं, हो जाएगी। आप परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल स्मूथ सा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट बाकी है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। आइसबर्ग मैं तोड़ूंगी, पहले डिश में वो डालूंगी। ये सारे जो ऑरेंज के स्लाइसेस हैं वो हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद है अनार है, कॉटेज चीज़ है, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। मैं इसको ज़रा सा अपने विस्क के साथ कर लेती हूँ, खूब अच्छे से नहीं होगा ये, ताकि स्मूथ सा हो जाए, ताकि अच्छा स्मूथ। ये इसकी ड्रेसिंग हमने तैयार कर ली है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, जो मैं नहीं डाल रही। चले जी, वैसे चिकन टिक्का चंक्स बड़े काम के हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आपा ने तो बहुत सारी चीज़ों में बताया भी है कि आप यूज़ कर सकते हैं। और छोटे छोटे पीसेस हैं, पिज़्ज़ा वगैरह में भी चल जाएंगे, ज़बरदस्त। पिज़्ज़ा में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। इंशाल्लाह हम भी कभी पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे आपको। हाँ जी, ये मेरी ड्रेसिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। ये जैसी हो जाएंगे तो ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये ले लेते हैं हम डिश जिसमें हमें सैलेड बनाना है, डायरेक्ट सर्व और जी सबसे पहले हम ये आइसबर्ग के ऊपर के आपने 2 लेयर उतार देने। वैसे आइसबर्ग का ये है कि जब आप इसको हाथ से तोड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है, लेकिन चूंकि इस वक्त टाइम थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ये हम कर लेंगे, ये और बेहतरीन सा बनेगा। ये देखिए हो गया। अब इसको निकाल लें आप, बस। हाँ, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, ओके। वैसे ये रेडी होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ फ्राई में, ताकि आपको कलर चाहिए होता है और एक तरीके से आपको गर्म भी चाहिए होते हैं, डिफ्रॉस्ट भी चाहिए होते हैं, तो बस वो एक काम वो होता है। इसलिए, वरना तो ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये सारे अनार के दाने, ठीक है ना। ये क्या, अनार के दाने इसमें चले गए, थोड़े से और डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम डालेंगे ये मेरे पास जो मौजूद हैं ऑरेंज स्लाइसेस। बहुत ही बेहतरीन रिफ्रेशिंग सा सैलेड बनेगा ये, जो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। ये डालते हैं, या मैं थोड़ा सा बस, ये काफ़ी है, इतना बचा देते हैं। कॉटेज चीज़, ये क्या, वाह, ये तो अब मुझे आप लगा देखें, है ना? सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाए इस तरह का। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये आप खा लें। चले जी, और अब मैं डालूंगी इसमें ये चंक्स। ये मुझे दे दीजिएगा थोड़े से, आप ले लीजिए। ये क्या, इसमें चंक्स। अभी तो मैं तो गरम डाल रही हूँ, आप काइंडली गरम मत डालिएगा, ठीक है जी। ये हो गया। हाँ, ब्रेक बिल्कुल ले लेते हैं। मोनसलवा चिकन टिक्का चंक्स भी चले गए हैं। बड़ा अच्छा टिक्का की जो है ना खुशबू भी इसमें आती जा रही है, बहुत अच्छी। और ये थोड़ा सा इसको कलर ऐड करने के लिए मैंने ये और डाल दिया। बिल्कुल ब्रेक ले लें भाई। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, अखरोट है और बादाम है, ये डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। चलें ब्रेक ले लें। बस हो गया आपका काम। हाँ, हो गया मेरा हो गया, बस ब्रेक ले लें। और ये ड्रेसिंग जो थी मेरी, ये मैं डाल रही हूँ इसमें।
आप ब्रेक लीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं चिकन टिक्का चंक्स जितने hummus में जाने होंगे वो हम डाल देंगे, बाकी बचेंगे तो हम खा लेंगे क्योंकि इतने मज़ेदार हैं। ऑफकोर्स ये तो फ्राई करते जाओ और खा रहे होते हैं, ये आधे कम वहाँ पर कम हो जाते हैं। एनीवेज मज़ीद आगे कुछ नहीं है, सिर्फ रेसिपीज़ डिश आउट करके उनकी अब दिखाएंगे ख़ास प्रेजेंटेशन जो कि आपा की हमेशा बहुत ख़ास होती है, तो वो देखेंगे। आप लोग चल के देखिए। रिकैप ब्रेक है, फिर हमारे वापस ज्वाइन करते हैं। चिकन विद hummus। अज्जा चिकन का मोटा कीमा 250 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 2 चुटकी। गार्निश के लिए चिलगोज़े हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। hummus के अज्जा उबले सफ़ेद चने 2.5 कप, छिला लहसुन 2 जवे, दही 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, ताहीनी पेस्ट 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका। पीटा ब्रेड सर्विंग के लिए तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज फ्राई करें, साथ ही चिकन का मोटा कीमा, पेपरिका पाउडर, पिसा धनिया, पिसी काली मिर्च, पिसी दालचीनी, नमक और पिसा जीरा मिक्स करके अच्छी तरह भुनें, फिर डिश में निकाल लें। hummus बनाने के लिए तमाम अज्जा ब्लेंडर में डालकर बारीक पीसें और प्याले में निकाल लें। अब एक डिश में hummus फैलाकर उसके दरमियान में पका हुआ कीमा रखें, फिर चिलगोज़े, जैतून का तेल और हरे धनिया से गार्निश कर लें। आखिर में पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें। मोरक्कन चिकन विद ऑलिव्स। अज्जा चिकन लेग्स थाइस 600 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, कटी प्याज 1 अदद बड़ी, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, लीमू स्लाइस 6 से 8 अदद, हरे और काले जैतून आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर कट लगा लें, अब उन पर नमक, कटी अदरक, कुटी काली मिर्च और पिसा सफ़ेद जीरा लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें पहले से गर्म अवन में इतना पकाएं कि रंग आ जाए। एक पैन में घी गर्म करके कटी प्याज और कटा लहसुन हल्का फ्राई कर लें। अब इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च और पानी शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें चिकन और उसकी ग्रेवी डालकर पकने दें। चिकन गल जाए तो उसमें कटा धनिया, लीमू स्लाइस, हरे और काले जैतून और पानी में घुला हुआ कॉर्नफ्लावर शामिल करके दम पर रख दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। विंटर ऑरेंज सैलेड। अज्जा ऑरेंज स्लाइस 2 कप, अनार दाना आधा कप, आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, कॉटेज चीज़ आधा कप, बादाम स्लाइस 2 खाने के चमचे, अखरोट 2 खाने के चमचे, चिकन चंक्स 3/4 कप। ऑरेंज गार्निश के लिए ड्रेसिंग के अज्जा: ऑरेंज जूस आधा कप, ऑरेंज जेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, मेयोनीज़ 1 खाने का चमचा, पिसी चीनी 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले ड्रेसिंग के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिला लें। अब एक डिश में पहले हस्बे ज़रूरत आइसबर्ग लेटस बिछा दें, फिर इस पर ऑरेंज स्लाइस, अनार दाना, कॉटेज चीज़ और चिकन चंक्स डालें। उसके बाद ड्रेसिंग डाल दें। आखिर में बादाम स्लाइस, अखरोट और ऑरेंज से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। और मैं आपा को इतनी तारीफ़ करी थी ब्रेक में, मैंने कहा आपा मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब बड़ी मेहनत के साथ आपा ने तैयार किया। अच्छा वैसे मेहनत नज़र आ रही होती है अमूमन जब रेसिपीज़ में होती है। अब आप देखें एक एक चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन। अब एक hummus को ही ले लें तो आपा ने एक पूरा प्लेटर तैयार किया जिसमें साइड में जी बिस्किट्स भी रख दिए कि जी इसके क्रैकर्स तो इसके साथ अच्छे लगते हैं, कोई से भी अच्छे से क्रैकर्स सॉल्टी से कुछ होना, और साथ में पीटा ब्रेड भी रख लें। पीटा ब्रेड भी रखें, बिल्कुल। पीटा ब्रेड इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ hummus के साथ भी जाएगी, और आप वैसे ही खाएंगे। सैलेड तो इतना ज़बरदस्त है, ऊपर से आपने अखरोट वगैरह जो इसमें नज़र आ रहे हैं और बादाम, हाँ दोनों डाले। मैंने रोस्टेड डाल दें या वैसे ही डाल दें, नहीं है कोई मसला नहीं। लेकिन ऑरेंजेस तो आजकल सीज़न में है, आप बना सकते हैं। अनार भी आजकल सीज़न में है तो आप अनार भी आराम से डाल सकते हैं, तो बनाएं ज़रूर। आपने देखा इसकी ड्रेसिंग कितनी ज़बरदस्त थी कि मेयोनीज़ हमने थोड़ी सी ली थी बिल्कुल,
और उसमें हमने ऑरेंज जूस के साथ अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमने बहुत ही शानदार सा इसकी ड्रेसिंग तैयार की। ये ड्रेसिंग बना के आप रख सकते हैं आजकल के मौसम में फ्रिज में, 2 से 3 दिन आराम से काम आ सकती है। हाँ भाई, हाँ। और ये एक्चुअली बिल्कुल कंप्लीट मील है। आपको फ्रूट्स मिल गए, इसमें चिकन भी मिल गए जो कि हमने मोनसलवा के चिकन मोनसलवा टिक्का की चंक्स डाले हैं, और आपको इसमें नट्स भी मिल रहे हैं, तो ये जी। भरपूर है। आपने ये एक बोल खा लिया तो आपको किसी चीज़ की ये ज़रूरत इतना बड़ा बोल तो मुझे लगता है एक आदमी खा ही नहीं सकता। हाँ, बहुत क्योंकि सारा। हेवी हो जाएगा। बहुत शानदार, ज़बरदस्त आपके सामने पूरी टेबल सजी हुई है। और आपने एक बारीकी नोट शायद कर ली होगी कि हुमस के ऊपर आपने थोड़े से चिलगोज़े भी डाले हैं। हाँ, चिलगोज़े तो भी। चिलगोज़े भी चेक कीजिए, वो ऊपर थोड़े बहुत से ज़्यादा डाले हैं। चेक करने वाली चीज़ है, क्योंकि चिलगोज़े देखें, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है। मैं हरगिज़ भी आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप इसमें चिलगोज़े भी ला के डालें। इससे कोई सा टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, बस अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं कि भाई अब चिलगोज़े अगर खाने तो आप वैसे भी खा सकते हैं। इसमें आप मत डालिएगा, अगर आपके पास नहीं है मत डालें। मेरे पास थोड़े से थे तो मैंने डाल दिए। जेब इजाजत दे तो ले लें, वरना कैंसिल करते हैं, कोई बात नहीं। बाकी हुमस पूरा तैयार है इसी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, इजाजत लेते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है। कल मुलाकात करेंगे मज़े की रेसिपीज़ के साथ। आज की रेसिपीज़ देखिए, बनाएं और इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।